हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट क्राइम पर। जस्ट क्राइम में आज जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, उसमें एक गार्ड जो एक अपनी मालकिन का ध्यान रखा करता था, एक रात ऐसी आती है जिसमें वो अपनी उस मालकिन का दोस्तों कर डालता है बलात्कार। आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज की इस घटना में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं भीलवाड़ा के आदित्य के बारे में। भीलवाड़ा में आदित्य रहा करता था और उसकी अभी 1 साल पहले ही शादी हुई थी, जिसकी वाइफ और उसकी वाइफ का नाम है रश्मि। दोस्तों, रश्मि और आदित्य अपना जीवन बड़े अच्छे तरीके से जी रहे थे, लेकिन फिर अचानक से आदित्य को अपनी नौकरी पर जाना पड़ जाता है क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी है और वो भीलवाड़ा से दूसरी जगह पर चला जाता है अपनी नौकरी करने के लिए। वो अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर नहीं जाता क्योंकि घर अच्छा खासा था, मालदार खानदान से ये लोग बिलोंग करते थे और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आदित्य के माँ बाप नहीं थे, ना ही कोई भाई बहन था, इसीलिए घर पे रश्मि को अकेले रहना पड़ता था। आदित्य नौकरी पर चला गया, लेकिन उसे यह बात खटक रही थी कि मेरी वाइफ तो घर पे अकेली है। आखिर उसका ध्यान रखने के लिए, उसका ध्यान बटाने के लिए और उसे घर में सुबह से शाम तक अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम एक व्यक्ति की जरूरत है। इसी बात को वो अपनी वाइफ से शेयर करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पूरा सहयोग करते हुए, कोऑपरेट करते हुए उससे मना कर देती है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। इस बात से आदित्य खुश तो होता है, लेकिन मन ही मन बात खटक रही थी कि मैं किसी ना किसी को तुम्हारे लिए अपॉइंट जरूर करना चाहता हूं, मैं किसी को रखना चाहता हूं जो तुम्हारी सहायता कर सके। इसी कश्मकश में लगे हुए वो एक इंसान जिसका नाम होता है असीम नाम के एक व्यक्ति को अपनी वाइफ के लिए यानी उसकी सहायता करने के लिए हायर कर लेता है और सुबह से लेकर शाम तक अब असीम उसका ध्यान रखने लग जाता है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चलता हूं कि रश्मि की भी यानी आदित्य की जो वाइफ है रश्मि, उसकी भी आदत इतनी अच्छी है कि वो असीम का बड़े अच्छे से ध्यान रखती है। जो खाना वो अपने लिए बनाती है वही खाना वो असीम को भी ऑफर करती है और उससे कहती है कि जो भी तुम्हारी पेमेंट है, जो भी हम तुम्हें यहां महीने की पेमेंट देंगे, वो पूरी पेमेंट आप अपने घर पे पहुंचा दो और आपके खाने पीने का जो ख्याल है वो मैं अपने आप रखूंगी। अब दोस्तों, ये सिस्टम बहुत दिन तक बड़े आराम से चलता रहा, लेकिन एक रात ऐसी भी आई जहां पर असीम नाम का ये व्यक्ति दारू पीने के लिए घर से बाहर जाता है और दारू पीकर जब ये वापस आता है तब रश्मि के कमरे में ही अनजाने में घुस जाता है, पूरा टल्ली होके, क्योंकि ये वहां से आया था। रश्मि के कमरे में घुस जाता है, उसी बेड पर जाकर लेट जाता है जहां पर रश्मि ऑलरेडी लेटी हुई थी। अब दोस्तों, रश्मि तो होश में थी, वो इससे छूटने की कोशिश भी करती है, लेकिन अब क्योंकि ये गार्ड था, तकड़ा भी था, देखने में कदकारी में सब चीज में अच्छा था और ये रश्मि को दबोच लेता है और दोस्तों वो हो जाता है जो असल में नहीं होना चाहिए था। यानी ये गार्ड रश्मि का, असीम नाम का ये व्यक्ति रश्मि का बलात्कार कर डालता है और रश्मि सारी रात चीखती चिल्लाती परेशान होती रहती है। सुबह जब असीम की आंखें खुलती है, वो अपने क्रियाक्रम पे यानी अपने इस किए पे बहुत ज्यादा पछताता है। उसे आखिर में पता चलता है कि ये आखिर मैंने कर क्या दिया, ये जुल्म मैंने कैसे कर दिया। अब दोस्तों, रश्मि उसे असीम को बहुत डर भी सताता है कि रश्मि मुझसे बहुत ज्यादा लड़ने वाली है या कुछ अनर्थ होने वाला है, लेकिन जब रश्मि जगती है, रश्मि उससे बात करती है तो वो बड़े पोलाइट अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में उससे बात करती है और उसे बताती है कि मैं समझती हूं कि तुमने जो भी करा वो केवल अनजाने में करा, ये सब करने की तुम्हारी खुद की तो कोई भी इच्छा नहीं थी या तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। फिर दोस्तों, आसिम जो है थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसका जो मन है वो उसे बहुत ज्यादा झकझोर देता है और वो रश्मि को बिना बताए थाने पहुंच जाता है, अपने ही खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस उसे थाने में ही बंद कर देती है और दोस्तों, इस तरह से ये जो गार्ड है ये पहुंच जाता है जेल। अब यहां पर आप मुझे बताइएगा, यहां पर आदित्य भी घर वापस आ जाता है और वो भी रश्मि की देखभाल करना शुरू करता है। बातचीत करते दोनों आपस में मिलकर कि अब इस असीम का करना क्या है। आदित्य भी बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और रश्मि भी बहुत अच्छी औरत थी। वो दोनों इस डिसीजन पे जाते हैं कि इससे गलती हो गई जाने अनजाने में। और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, आज भी वो लोग असीम के घर पे पैसा भेजते हैं और उसके बच्चों का पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। अब यहां पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आखिर यहां पर गलती किसकी है।
आदित्य की। यहां पर यह भी हो सकता था कि आदित्य अपनी वाइफ को अपने साथ लेके चला जाता, या फिर आप जो भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।